नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत। स्वागत है आप सभी का हमारे ख़ास कार्यक्रम चुनावी कटघरा में, जिसमें सवाल होते हैं जनता के, यानी कि आपके, और कटघरे में होते हैं आपके प्रतिनिधि। इसी सिलसिले में आज हम पहुंच गए हैं भोपाल। भोपाल का ये विधानसभा है भोपाल उत्तर, जहां आज हमारी बातचीत होने वाली है आमिर अकील जी से। आमिर अकील जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए मेरे घर पर आप इंटरव्यू के लिए। बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया। जितना हमें जानकारी मिल पाई है आपके बारे में, तो आप पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं जी और भी कई पदों पे रहे हैं आप पार्टी में भी। जी जी। तो ऐसे में राजनीतिक सफ़र की चर्चा की जाए अगर आपके शब्दों में ही, तो वो क्या होगा? मेरा ये है कि 30 साल से लगभग भैया मेरे जो है यहाँ से सिटिंग एमएलए रहे हैं, अभी भी वो एमएलए हैं। और उनके जो काम थे, जो व्यवस्थाएं थी, क्योंकि परिवार में उनके साथ उस टाइम कदम ताल करने वाला मेरे अलावा कोई था नहीं, तो मैं उनके साथ कदम ताल करता रहता था। सियासत के जितने भी प्रोग्राम होते थे उसमें मैं साथ ही उनके रहता था। तो एक वो जो छोटे भाई का हक़ था वो मैं बराबर उनके साथ निभा रहा था। और ये सियासी दौर चलता रहा और इस तरह से सारी बातें बनती रहीं। पूर्व में कांग्रेस के साथ भी जुड़े रहे हैं, जी तो ऐसे में अचानक निर्दलीय चुनाव में आना। नहीं, हमारी एक परंपरा रही है कि जब हक़ नहीं मिले तो छीन के ले लेना चाहिए। जब हमें 90 के में भैया को टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस पार्टी ने, तो हम लोग इंडिपेंडेंट लड़े। वो इंडिपेंडेंट लड़े तो भैया जीते। उसके बाद फिर 2 साल की सरकार रही, पटवा सरकार। उसके बाद सरकार गिर गई। फिर सरकार जब बनी तो दोबारा हम लोग जनता दल से लड़े, और जनता दल से लड़ने के बाद हम लोग इलेक्शन हार गए। उसके बाद फिर गैप रहा 5 साल के बाद, फिर कांग्रेस से मिला टिकट, तो कांग्रेस ने टिकट दिया, तो फिर कंटिन्यू 6 बार अभी तक के सिटिंग एमएलए भैया हैं। इस कार्यकाल में 6 बार में 30 साल में 2 बार वो मंत्री रहे। पिछले पुराने दशक के अंदर 5 साल रहे। अभी कमलनाथ जी की जो सरकार रही वो 16 महीने की, उसमें भी वो मंत्री रहे। हमने जब आपके क्षेत्र के लोगों से बात की तो कहीं कहीं ना कहीं लोगों ने आपके नाम पे सहमति जताई, फिर भी कांग्रेस ने आपको नकारा। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा जो कांग्रेस का जो सर्वे था, कमलनाथ जी ने जो सर्वे कराया था, उस सर्वे में चारों सर्वे में मेरा नाम था। क्योंकि भैया का जो था वो हेड इंजरी वाला मामला भी था, ओपन हार्ट भी हो गया था, और उनका डायलिसिस भी चलता है। तो जब भोपाल शहर में सर्वे हुआ उत्तर विधानसभा को लेकर, तो लोगों ने सिर्फ नाम दिया, वो मेरा ही दिया, आमिर अकील का, कि इनको ही इलेक्शन लड़ना चाहिए। कमलनाथ जी से मेरी 1 to 1 हुई। कमलनाथ जी ने कहा मेरे सर्वे में तेरा नाम है, मैं चाहता हूँ तू इलेक्शन लड़। तो मैंने कहा फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो कहने लगे वो कि दिग्विजय सिंह से बात कर लो एक बार। तो मैंने दिग्विजय सिंह से बात करी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। हमारे यहाँ एक मामलेदारी आपके बीच में बात काट दूँगे। हमारे यहाँ एक 15 अगस्त को हम लोग एक रैली निकालते हैं, जो वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होते हुए पीर गेट, इमामी गेट, एक चौराहा, अग्रसेन चौराहा जो कहलाता है, उसके पास में जाके समापन होती है। तो जब इससे पूर्व पार्षदों के इलेक्शन हो रहे थे, तो भैया ने मुझसे ये कहा था कि तुम भी टिकट मांग रहा हो और उनका बेटा भी टिकट मांग रहा है, फैसला पार्टी करेगी, दोनों लोग टिकट मांगो, जिसको पार्टी इलेक्शन लड़ाएगी अपन इलेक्शन लड़ेंगे। मैं कहा ठीक है, ये बात हो गई। फिर मैंने उनसे ये कहा कि हम क्यों लड़ें, आप लड़िए। जब अजीत जोगी 15 साल की राजनीति छत्तीसगढ़ की व्हील चेयर पर कर सकते हैं, तो आरिफ अकील एक जाना माना चेहरा है, वो क्यों नहीं सियासत कर सकते व्हील चेयर पर। कहना ठीक है, अपन बाद में बात करेंगे। पार्षद का इलेक्शन हुआ, पार्षद के टिकट बटे। पार्षद के इलेक्शन में हमारी जो सीटें थी 13 में से, वो हमारी तकरीबन 4 सीटें हमको मिली, क्योंकि थोड़ा सा वो भैया के ऊपर व्यवस्था बना के बच्चों ने टिकट गड़बड़ कर दिए थे। बाकी हम टिकट, पार्षद के टिकट हम नहीं जिता पाए सीटें। हमारी 2 सीटें जो थी वो कांग्रेस की ओर थी, लेकिन वो अपोजिट ग्रुप, दूसरे ग्रुप की थी, तो इसलिए वो दूसरे लोग जो अलग ग्रुप के थे वो। तो हम पूरा, इससे पहले जब इलेक्शन हुआ था तो हमने 9 पार्षद जीते थे। आज की तारीख में मात्र हमारे पास 4 पार्षद हैं। और आप जानते हो कि सियासत में एक दूसरे की खींचतान तो चलती रहती है। ये सिलसिला चलता रहा। फिर ये इलेक्शन की डेट आ गई, तो उस टाइम भैया ने जब ऐलान करा, तो फिर एकदम उन्होंने मन से बोल दिया कि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे को हम इलेक्शन लड़ाएँ। तो फिर उनके बड़े बेटे ने वहाँ पर स्टेज के ऊपर विरोध किया कि आपको अगर लड़ाना है तो आप आमिर चचा को लड़ाओ, क्योंकि इनके साथ 30 से 33 साल का तजुर्बा है, और आप जो बेटे को लड़ाने की बात करो, या फिर घर का मैं बड़ा हूँ, मुझे लड़ाओ। तो फिर इस बात पे वहाँ विरोध भी हुआ, थोड़ा स्टेज पे कहा सुनी भी हो गई, और फिर वो
जब ऐलान करा भैया ने, तो वहाँ पर भोपाल टाकी जो हमारा एक जमावड़ा रहता है, जो अभी आपने देखा होगा एक चौराहा पड़ता है, सिग्नल लगे हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी पूरी। तो जब भैया ने ऐलान करा तो 10 मिनट के अंदर वो चौराहा साफ़ हो गया, क्योंकि सब लोग मुझे लड़ाना चाह रहे थे। इस बीच ऐलान करने के बाद सिलसिला चलता रहा, सियासत की दौर हो गया, इलेक्शन के डेट करीब आ गई, तो बहुत सारे जो पूर्व पार्षद हैं वो सारे के सारे एक महागठबंधन बना लिया उन्होंने। जब महागठबंधन बन गया तो महागठबंधन ने ये कहा कि अगर उन्होंने ऐलान कर दिया है और अपने बेटे का, तो हम में से जो कैपेबल होगा हम सब मिलकर उसको लड़ाएंगे। इस बीच जब मेरा भी सिलसिला चला, सर्वे में नाम चला, तो लोगों ने कहा कि जब आमिर का नाम चल रहा है तो अपन देखते हैं, सपोर्ट करेंगे। इस बीच मेरी इन सभी पूर्व पार्षदों, जितने भी पूर्व पार्षद महागठबंधन बनाए हुए हैं वो हमारे ही ग्रुप के बनाए हुए, हम ही लोगों ने उनको पार्षद बनाया था। आज वो जीत के यहाँ की हट धर्मियों की वजह से वो नाराज़ होकर चले गए। तो उन्होंने जब महागठबंधन बना लिया तो मेरी उनसे बात हुई, तो कहने लगे अगर जनता तुम्हें लड़ाना चाहती है तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो। राजनीति विचारधारा की लड़ाई होती है। कहीं ना कहीं प्रतिनिधि एक विचारधारा के साथ पब्लिक के बीच में जाते हैं और पब्लिक से आग्रह करते हैं कि आप एकजुट होकर इस विचारधारा के साथ आप भी चुनाव में आएँ, अपना मत दें और कहीं ना कहीं एक विचारधारा को समर्थन देने का प्रयास करें। वहीं अगर हम आपकी बात करें तो आपके परिवार में ही फूट नज़र आ रही है, तो क्या लोग भरोसा करेंगे आप पर? देखिए, मैं अपनी बात इस तरह से बताऊं आपको कि 30 से 33 साल भैया को विधायक बने हुए गए और भैया मुझे काम करने में हमेशा आगे रखते थे, सारे काम करते थे। उन्होंने कहीं बोला भी है, टीवी में बाइट भी दी है कि मैं तो सिर्फ नाम का विधायक हूँ, काम का विधायक तो वो था। तो जब काम के विधायक का नाम का विधायक बनने आया तो उनका घुटना जो है वो पेट की तरफ झुक गया। उन्होंने उनके लिए ऐलान करा। मेरा ये कहना है कि हमारे जो तजुर्बा है 30 से 33 साल का, बंदे की उम्र ही 30-32 साल है, तो तजुर्बा मुझे बहुत ज़्यादा है। मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि भोपाल शहर उत्तर विधानसभा में 15 कैंडिडेट हैं। वो 15 कैंडिडेट अगर उत्तर विधानसभा की 14 वार्डों की बता देंगे तो ये आमिर अकील आपके माध्यम से उनसे कह रहा है कि आप आगे बताओ, मैं आपके समर्थन में अपना पक्ष रख दूँगा। तो क्या लगता है इस बार जनता आपको मौका देगी? जनता मुझे इलेक्शन लड़ा रही है। जब कमलनाथ जी का सर्वे हुआ उसमें नाम मेरा आया और उसके बाद प्रेशर से मेरा नाम काट दिया गया, तो जनता ने मुझसे कहा इलेक्शन लड़ो। मैं पर ये थोड़ी हूँ कि ऊपर से स्काई लैब से उतरा और इलेक्शन लड़ लूँ, क्योंकि मैंने 30 से 33 साल जो जनता के बीच में मैं रहा हो, चाहे कोरोना काल हो, या बाढ़ वाला मामला हो, या हॉस्पिटल हो, या कोर्ट हो, अदालत हो, सारे सुख हो, दुख हो, दर्द, हर चीज़ में मैं रहता था उनके साथ। मतलब हम मान के चले कि इस बार मध्य प्रदेश उत्तर विधानसभा की जनता आपके साथ है? बिल्कुल, मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, क्योंकि हमारे घर का परिवार का तो एक उसूल रहा है कि जब कोई चीज़ ना मिले तो छीन के ले लेना चाहिए। अगर हम जातीय समीकरण की बात करें भोपाल उत्तर की, तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी आपके परिवार से ही आते हैं, आतिफ वकील जी, उन्हें मौका दिया गया है और साथ ही साथ आप भी निर्दलीय दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये भाजपा को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचने वाला है? भैया, असल में ये है कि भोपाल जो उत्तर विधानसभा है जिससे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जनता जो मुझे लड़ा रही है, जब इंडिपेंडेंट कोई फॉर्म भरता है तो उसको 10 प्रस्तावक लगते हैं। तो मेरे प्रस्तावक में 6 प्रस्ताव जो हैं वो बहुल्पसंख्यक हैं और 4 अल्पसंख्यक के लोग हैं। तो हमने जो यहाँ राजनीति करी है, जो लोगों के काम किए हैं, तो हमने उस भेदभाव को मिटा दिया। हिंदू मुस्लिम एकता वाला की मामलेदारी हमारे यहाँ सारी एक साथ रहते हैं। आप जब देखेंगे, अभी आप इत्तेफाक है कि देर में आए, नहीं तो मैं अपना चुनाव कार्यालय में दिखाता था तो आपको वहाँ पर राहुल भदौरिया भी मिलता, रवि दिवाकर भी मिलता, बहुत सारे लोग ऐसे होते, रोहित शर्मा भी मिलता, बहुत सारे बंदे जो मेरे प्रस्तावक बने बैठे हुए हैं वो सब मिलते हैं आपको, जो कांग्रेस को छोड़कर मेरे साथ कदम ताल। लेकिन कहीं ना कहीं आपके वोट बैंक पे तो असर तो पड़ेगा ना? नहीं, क्यों पड़ेगा? आदमी जब जनता समाज से अगर 2 लोग दावेदारी पेश करेंगे। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा मामला है कि यहाँ 15 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। लगभग 3-4 कैंडिडेट लोग जो हैं वो बहुल्पसंख्यक के हैं, बाकी सब अल्पसंख्यक के हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो अल्पसंख्यक के कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनको उतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता ने मुझे आपके जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम में आपको वो जो मेरी वीडियोस हैं मैं दूंगा। तो जो मेरे साथ लोग चलते हैं काम करने के लिए, मुझे उनके ऊपर भरोसा है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़, तो आमिर अकील इलेक्शन लड़ रहा है, तो इसमें मुझे उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि इंशाल्लाह जीत के तो मैं ही आऊँगा।
समीकरण वोटों का जो रहा है, क्योंकि मैं हर इंसान के साथ रहा हूँ, तो मुझे मानना है कि मुझे तो सारे समाज के वोट मिलेंगे। मतलब हम ये मान के चले कि मध्य प्रदेश जहाँ 2 पार्टियों के नेता मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहाँ आप चुनौती दे पाएंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह चुनौती दूंगा और जीत के आऊँगा, क्योंकि यहाँ का तो इतिहास रहा है। खान शहर अली खान का भी रहा है, बड़े भैया का भी रहा है। बड़े भैया ने जब पहला इलेक्शन लड़ा तो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट ही लड़ा था ना। उस ज़माने में हसना सिद्दीकी जो मंत्री थे उनको हराया था। उसके बाद सेकंड इलेक्शन लड़ा, वो भी कांग्रेस के मंत्री रसूल अहमद सिद्दीकी साहब थे, उनके अगेंस्ट लड़ा, उनको हराया। वो अलग बात है कि बीजेपी उस साल जीत गई थी। अगर बात की जाए आपके भाई साहब की, जैसा आप बता रहे हैं कि वो राजनीति में रहे हैं, तो उनके कार्यकाल की अगर समीक्षा अगर आपके शब्दों में की जाए तो वो क्या होगी? उनकी कार्यकाल की समीक्षा अगर करेंगे तो उन्होंने जिस हिसाब से काम करना चाहा, एक लिमिटेड फंड में जो काम था उन्होंने वो काम किया। लेकिन मुझे कार्य कराने का तरीक़ा मालूम था, तो मैंने उसके अंदर 4 चांद लगाने की कोशिश करी। और ये भोपाल उत्तर विधानसभा का ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि यहाँ मात्र एक ही एजेंसी काम करती है, वो है नगर निगम, या विधायक निधि या नगर निगम। ना यहाँ CP है, ना यहाँ BD है, ना यहाँ PWD है। नेशनल हाईवे कुछ मिलते हैं उत्तर विधानसभा से, जो उसमें वो लोग काम करते हैं। बाकी तो विधायक निधि और नगर निगम के माध्यम से ही काम कराते हैं हम लोग, क्योंकि अभी बीच में पार्षद नहीं भी रहे तो हम लोगों ने काम करा है, क्योंकि 50 लाख विधायक निधि मिलती थी, उसके बाद अब बढ़ते बढ़ते इतनी आ गई है, तो ये थोड़ी सी परेशानी तो है। और शहर में समस्या तो है, इस बात से इनकार नहीं है। तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों को लगता है कि जब ये आता है तो कोई ना कोई काम ऐसा कर जाता है कि काफ़ी टाइम तक हो जाता है। 30 साल के अंदर सियासत के अंदर कभी भी बड़े भैया का विरोध नहीं हुआ। 29वें साल से विरोध होना शुरू हो गया। विरोध इसलिए हो गया कि उन्होंने अपने बेटे का ऐलान करा, तो एक मंच पे उनके बेटे ने ही, बड़े बेटे ने विरोध कर दिया। वहाँ पर जिस 15 अगस्त की रैली में उन्होंने ऐलान करा, वहाँ सब लोगों ने विरोध करा, तो सारे लोग चले गए। तो ये आखिरी का जो 30वां साल है, भैया के ऊपर इतने इल्ज़ामात लग गए लोगों के माध्यम से कि उसको मामलेदारी हो रही है। इससे पहले कभी भी, जब तक मैंने अपने हाथ में बागडोर रखी, उस बागडोर के अंदर कभी भी मेरे ऊपर या भैया के ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं लगे। मतलब अगर मैं विकास कार्य की बात करूं तो क्या लगता है कुछ चीज़ें हैं जिसे अमल में लाने की ज़रूरत है, या आप पूरे तरीके से संतुष्ट हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी आप छोटी सी बात बताऊं आपको कि यहाँ DIG बंगले के पास एक बैरसिया बस स्टैंड बनना है। जब सरकार रही 15-16 महीने की कमलनाथ जी की, तो 2 करोड़ रुपये मिले उसके सिर्फ रोड बनाने के लिए। सरकार चली गई, भैया की तबीयत बिगड़ गई, भैया घर में ही हो गए, बेड पर हो गए पूरे टाइम। तो मैं अपने बलबूते पे 14 से 16 करोड़ रुपये लेके आया लगभग, और वहाँ तकरीबन शॉपिंग मॉल टाइप बन रहा है, शॉप्स बन रही हैं, और लोगों ने उस शॉप्स को लेना, ऑनलाइन ख़रीदना भी शुरू कर दिया। मेरे क्षेत्र के लोगों का जो रोज़गार नौजवानों से छीना हुआ है, उसको रोज़गार को दिलाने की एक मैंने कोशिश करी है। जो दुकानें बन रही हैं और नौजवान उस दुकानों को ख़रीद भी रहे हैं। अगर आप विधायक चुन कर आते हैं, अगर आपको जनता मौका देती है इंशाअल्लाह, तो ऐसा क्या अलग करके दिखाएंगे? ऐसा क्या करेंगे आप जो अभी तक नहीं हो पाया है? मेरे क्षेत्र में इंशाअल्लाह जो चीज़ें हैं वो मेरी नज़र में है। जो विकास काम छूटे पड़े हैं, रोड नाली पानी है, ये व्यवस्था है कुछ क्षेत्र में जो मुझे पूरी करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये 18 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी के हो गए, इसलिए हमारे उत्तर विधानसभा से सारी चीज़ें डिपार्टमेंट लेके चले गए। नगर निगम ये भोपाल से ले गए, वर्कशॉप हुआ करता था एक, वो यहाँ से ले गए, कोर्ट ले गए, RTO ऑफिस लेके चले गए, सारे मेन डिपार्टमेंट थे, इन्होंने सब शिफ्ट कर दिए। और जो हॉस्पिटल हैं, यहाँ हम लोग गैस पीड़ित लोग हैं, उस गैस पीड़ित लोगों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पर वो दवाएं नहीं है। एक भोपाल में ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वो ट्रस्टी जब तक इकट्ठा नहीं होते कोई फैसला ही नहीं होता, तो उस ट्रस्टी को इकट्ठा होने के लिए वक्त लगता है, और इस बीच मरीज़ जो है वो अल्लाह मियाँ के चला जाता है इंतज़ार करते करते। तो उन सारी चीज़ों को रब्बुल-आब निकालने का ये है कि उन चीज़ों को वापस धरातल पे लाने के लिए सबसे बैठ के बात करना पड़ेगी और उसको लाना पड़ेगा। जो हमने, एक मेरी छोटी सी कोशिश ये रही है कि मैंने संजीवनी हॉस्पिटल जो है वो ऐसी जगह खुलवाने की कोशिश करें कि लोगों को लगा कि नहीं, अब ये छोटी छोटी जाँचें तो हमारी यहीं हो जाती हैं। और मैंने अनुसूचित जनजाति मोहल्ले के अंदर भी 2 आंगनवाड़ी क्लिनिक खुलवाए हैं, संजीवनी आंगनवाड़ी भी खुलवाए हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ पर मौजूद हैं। सरकार के लोगों का कहना है कि उनकी योजनाएं जो भी हैं वो एक लोगों तक पहुँची हैं, आप कैसे देखते हैं सर? कहने करने में फ़र्क है, करनी और कतनी में फ़र्क है उनकी। न कह पा रहा है न कर पा रहा है। घोषणावीर मामा है, घोषणावीर
प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने सिर्फ घोषणाएं करी, इसके अलावा धरातल पे कुछ नहीं किया। धरातल पे तो मिला है ना, नल जल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना। इससे पहले क्यों नहीं आ गई? इलेक्शन टाइम में क्यों याद आ गई इनको कि इस टाइम पे, इससे पहले क्यों याद नहीं आई? नल जल योजना जो है इनकी, वो अभी इलेक्शन के टाइम क्यों याद आई? आज भी भोपाल उत्तर विधानसभा में पूरी तरह से पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है। कई वार्ड हमारे ऐसे हैं जो पीड़ित हैं। हमने तो अपने उत्तर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर इतने बोर करा के व्यवस्था बनाई थी पानी की कि हमें आसानी हो गई थी। नहीं, सरकार के लोग तो ऐसा दावा कर रहे हैं कि उनकी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंची हैं। वो ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क पहुंची है गांव तक, नल जल योजना, जनधन के तहत खाता भी खुलवाया गया एक लोगों ओवर का। एक टैंक बनाकर और 5000 जनता को अटल ज्योति योजना सुविधा देने की बात अगर वो कह रहे हैं तो वो 5000 को तो कर सकते हैं। भोपाल राजधानी उत्तर विधानसभा की पॉपुलेशन तकरीबन 2,46,000 है, तो उसके अंदर उन्होंने व्यवस्था क्यों करी नहीं करी अभी तक? आज तक वो योजना पूरी क्लियर क्यों नहीं हो पाई? पानी क्यों नहीं पहुंच पाया क्षेत्र के अंदर? आज भी वार्ड नंबर 18 में पानी के लोग परेशान हैं, क्यों नहीं हो पाया? अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो कांग्रेस के कुछ लोगों का कहना है, कुछ नेताओं का कहना है कि चूंकि वो सरकार में नहीं है तो इसलिए उन्हें मौका नहीं मिल पाता। तो क्या लगता है, आप एक निर्दलीय विधायक होके अगर आप चुनकर आते हैं, विधायक बनकर आते हैं, तो आप एक निर्दलीय विधायक के तौर पर क्या कार्य कर पाएंगे, विकास कार्य को अंजाम दे पाएंगे? जब इससे पहले हम लोगों ने निर्दलीय ही तो काम करके आए थे, जब भी तो लोगों ने फिर दोबारा चुना था हमको। नहीं, ऐसा आपके पूर्व पार्टी के लोगों का ही कहना है। मैं कहता रहा हूँ ना कि पूर्व में वो ये आरोप लगाते हैं ना भारतीय जनता पार्टी पे, सरकार पे आरोप लगाते हैं कि चूंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी है तो उन्हें मौका नहीं मिल पाता। नहीं, काम करने की ताकत होना चाहिए। मैंने भी आपसे पूर्व में भी कहा कि 2 करोड़ रुपए कमलनाथ सरकार ने सेंक्शन करे थे रोड बनाने के लिए। मुझ में ताकत थी, मुझ में हिम्मत थी, मेरे साथ लोग थे काम करने वाले, तो मैंने तकरीबन। मतलब आप ये मानते हैं कि आपके पूर्व पार्टी के लोग झूठे आरोप लगाते हैं? बिल्कुल यकीनन आरोप लगा रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है उनके पास। मतलब काम कराने में लाया हूँ ना, 14 करोड़ रुपये लाया। जब एक विपक्ष के दल में बैठे होने के बाद भैया की तबीयत ठीक नहीं थी उस ज़माने में, अपने बलबूते पर मैं पैसे लेके आया और वो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी भोपाल शहर के अंदर। मतलब आपका मानना है कि अगर नेता चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें तो? क्षेत्रीय मुद्दे तो मामलेदारी मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि हमारे यहाँ बहुत गरीब मोहल्ला है। 15-30 के मकान में बहुत सारे लोग, ज़्यादा लोग ऊपर रह रहे हैं। 15-30 के मकान में 2-2, 3-3 मंजिला बना के देखे 3-3, 4-4 फैमिली रह रही हैं। तो यहाँ उसी उन लोगों की व्यवस्थाएं बनानी है। जो इन लोगों की योजना है, जिन्होंने अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, वो एक कहावत है, इन्होंने चुनिंदा चुन के अपने लोगों को वो फ्लैट दिए हैं, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रोजेक्ट अभी दोबारा आ रहा है उस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हमारे और लोग परेशान हो रहे हैं उनको वो फ्लैट मिल जाए तो उनके लिए रहने में आसानी हो जाए। और मेरे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी नज़र में है मेरी सरकारी, जहाँ पर ये व्यवस्था लागू की जा सकती है। सरकार के लोगों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो केंद्र के योजनाओं का भी नाम गिनवाने का काम करते हैं। तो क्या लगता है, केंद्रीय मुद्दे भी प्रभाव रखने वाले हैं क्या? वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। भोपाल के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए, आज तक हमीदी हॉस्पिटल उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, कहाँ उनका सक्सेस हो गया? 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया, कहाँ सक्सेस है? और जो दूसरी योजनाओं की बात कर रहे हैं तो वो तो अभी कह रहे हैं, लाए कब है? जब लाएँ यहाँ धरातल पे दिख जाए, आए नारियल फोड़ के चले जाए, तो ये थोड़ी हो गया कि सारी चीज़ें ले आए। सिर्फ नारियल फोड़ने का काम करा, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। राम मंदिर, धारा 370, जी, क्या लगता है प्रभाव दिखेगा? दोनों तरफ मामलेदारी ये है। वो कहते हैं कि हम राम मंदिर वाला मामला है और ये लोग कहते हैं कि हम 11 सोने चांदी की ईंटें भेजेंगे। तो मुसलमान तो इनसे पिस रहा है ना, दोनों पार्टी मुसलमान को पीस रही हैं। इनका बस चलता है, ये धक्का देते हैं, उनका बस चलता है, वो धक्का देते हैं। मुसलमानों के लिए कुछ भी योजना बनाने की काम नहीं करते। आप इनकी सारी योजनाओं में उठा के देख लो कि उन्होंने अल्पसंख्यकों की योजनाओं के लिए कुछ बनाया हो तो बताइए। कुछ भी नहीं है। सारी योजना सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए अवॉइड करो, बहुसंख्यक के लिए योजना बनाओ। कुछ दिनों बाद ही मध्य प्रदेश में मतदान होने वाले हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां एवं नेता अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग दावों के साथ, अलग अलग वादों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। ऐसे में आपके वादे क्या रहने वाले हैं क्षेत्र की जनता से? मैंने आपसे कहा ना कि जनता ने मुझे इलेक्शन लड़ाया है, लड़वा रही है। तो मैं 30 से 33 साल हर क्षेत्र में, हर वार्ड में, हर गली, हर मोहल्ले में घूमा हुआ हूँ। मेरे क्षेत्र में यकीनन वर्क तो कम हुआ है, उसको पूरा करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जिस तरह से भी ला सकता हूँ,
अभी अभी योजनाएं चली हैं बहुत सारी, लेकिन हमने तो बीच में भी ऐसे ऐसे पैसे लेके आए काम करने के लिए कि हमने काम कराएं। और जनता जानती है कि आमिर अखिल को काम करने का तरीक़ा आता है, और ये बंदा जो है उनका भाई, उनका बेटा, उनका दोस्त काम करेगा इंशाल्लाह। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर क्षेत्र की जनता से कुछ अपील करना चाहें, वो क्या होगी? आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपील यही करना चाहूँगा कि बहनों और भाइयों, दोस्तों, साथियों, जैसे कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा सर्वे में नाम है, तुम्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए, तुम इलेक्शन लड़ो, हम लड़ाएंगे। अब लड़ा रहा हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने इतना ताकत, बल, मेरे साथ हिम्मत रखी है, आगे भी ऐसी रही है। 17 तारीख को हॉकी बॉल का बटन दबा के मुझे कामयाब बनाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि मेरी जनता ने जो मुझ पर विश्वास रखा, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा। तो ये थे हमारे साथ आमिर अकील जी। पूर्व में ये कांग्रेस के साथ भी जुड़े रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इस बार के चुनाव की अगर बात की जाए तो इन्हें कांग्रेस की तरफ से मौका नहीं मिला, तो इन्होंने फैसला किया कि निर्दलीय ही चुनाव में जाया जाए। तो ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर, अलग अलग विधानसभा में पहुंचकर, अलग अलग प्रत्याशियों से, अलग अलग नेताओं से आपकी बातचीत करवाते रहेंगे और आपके सवालों को आपके प्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ नट। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर अकील जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।